मित्रों, एक समय की बात, नागपुर नगर में एक प्रसिद्ध महात्मा अपने आश्रम में निवास कर रहे थे। महात्मा का ज्ञान दूर दूर तक विख्यात था और अनेक शिष्य उनके उपदेशों को सुनने के लिए प्रतिदिन उनके आश्रम में आते थे। इन शिष्यों के साथ एक 10 वर्षीय बालक भी आता था, जिसका नाम करण था। करण उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि और जिज्ञासा बड़ी थी। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को जीवन, कर्म और भाग्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। करण ध्यानपूर्वक हर बात सुन रहा था। तभी उसने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुवर, क्या सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है? भाग्य, कर्म और नियति क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या हमारे कर्म बदल सकते हैं या भाग्य पहले से ही तय है? करण की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र करण, देखने में तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी के माध्यम से समझना तुम्हारे लिए सरल होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में मोहन नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों का जीवन बेहद कठिनाई भरा था, लेकिन वे किसी तरह दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे। मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक दिन मोहन अपने काम के सिलसिले में नगर गया। काम खत्म करने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक तोता खेत में बैठा है। उस तोते ने अपने पंजे में एक रोटी पकड़ रखी थी और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। मोहन ने उसे गौर से देखा और सोचा कि यह रोटी उसके घर के लिए काम आ सकती है। यह सोचकर उसने तुरंत तोते से वह रोटी छीन ली। तोते के मुंह से रोटी छिन जाने पर वह दुखी हो गया। उसने निराशा भरी नजरों से आकाश की ओर देखा और कहा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कभी सही नहीं होता। वह दिन तोते के लिए बेहद कष्टदायक था। वह लगातार इस बात को सोचकर परेशान रहा कि उसकी मेहनत से मिली रोटी उससे छीन ली गई। कुछ ही दिनों में भूख और प्यास के कारण वह तोता मर गया। उधर मोहन उस रोटी को अपने घर लेकर आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े ही आनंद से खा लिया। उन्होंने सोचा कि यह रोटी उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। कुछ समय बाद मोहन और सुमन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम गोपाल रखा। गोपाल बेहद प्यारा और सुंदर था। जो भी उसे देखता वह उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो जाता। मोहन और सुमन अपनी सारी परेशानियों और चिंताओं को भूलकर गोपाल को देखकर खुश हो जाते। गोपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी चंचलता और हंसी उसके माता पिता के जीवन का आधार बन गई। वह उनके घर का उजाला और उनकी हर खुशी का केंद्र था। मोहन और सुमन ने सपने देखे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे गोपाल जवान हुआ, उनकी खुशियों पर अचानक अंधेरा छा गया। एक दिन गोपाल बीमार पड़ गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों और वैद्य ने जवाब दे दिया। कुछ ही दिनों में गोपाल ने इस दुनिया को छोड़ दिया। गोपाल की मृत्यु ने मोहन और सुमन को तोड़कर रख दिया। उन संसार उजड़ गया। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। दिन रात वे अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते, ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें अपने बेटे को खोकर मिली। उन्होंने छाती पीटते हुए कहा, निष्ठुर समय ने हमें जीते जी मार डाला। हमारे जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात पछतावे और पीड़ा में डूबे वे बार बार यही कहते, निष्ठुर काल ने हमें जीते जी जला दिया। मोहन और उसकी पत्नी सुमन अपने बेटे गोपाल की मृत्यु के बाद दिन रात भगवान को कोसते रहते थे। उनकी जिंदगी में दुख और पछतावा ही बचा था। मोहन अक्सर सोचता, क्या हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें इस रूप में मिली। एक रात मोहन को सपने में यमराज दिखाई दिए। यमराज ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तुम अपने पुत्र के लिए दिन रात सिर पटक रहे हो। अगर उसे देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। कल पूजा घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और वहीं सो जाओ। ध्यान रखना, अगले 2 दिन तक कोई भी तुम्हें वहां परेशान ना करे। सुबह होते ही मोहन ने सुमन को सपने का हाल बताया। सुमन ने उसे समझाया, शायद यह भगवान का संकेत है, हमें यमराज की बात माननी चाहिए। मोहन ने तय किया कि वह यमराज के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सोएगा। उसी दिन उसने पूजा घर को साफ किया, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया।
रात होते ही वह गहरी नींद में डूब गया। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने मोहन के शरीर को वहीं छोड़ दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक में पहुंचकर मोहन ने कई भयावह दृश्य देखे। चारों तरफ से कराह की आवाजें आ रही थी। कहीं पापियों को जंजीरों में बांधकर खींचा जा रहा था, तो कहीं उन्हें आग के कुंड में डाला जा रहा था। भयानक दृश्य देखकर मोहन का दिल दहल उठा। यमदूत मोहन को लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, अब अपने आसपास देखो, क्या इन लोगों में तुम्हारा पुत्र गोपाल है? मोहन ने ध्यान से देखा और थोड़ी दूर पर खड़े नौजवानों के बीच गोपाल को पहचान लिया। वह भावुक हो गया और खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, जी हां महाराज, वह मेरा ही बेटा है। यमराज ने आदेश दिया, उसे यहां बुलाओ। अगर वह तुम्हारे पास ना आए तो खुद उसके पास जाओ और उसे ले आओ। मोहन ने गोपाल को कई बार पुकारा, लेकिन वह उसकी आवाज सुनकर भी नहीं हिला। परेशान होकर मोहन खुद उसके पास गया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गोपाल, मैं तुझे लेने आया हूं, चल। मेरे साथ मोहन बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन गोपाल ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। अंततः मोहन ने देखा कि गोपाल उस बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब मोहन ने गोपाल का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, मेरे बेटे, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूं। गोपाल ने गुस्से में अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तुमने एक बार तोते से उसकी रोटी छीनकर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या तुम्हें वह घटना याद है? गोपाल ने गहरी नजरों से मोहन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी उस निष्ठुर तोता का बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर जन्म जैसे तुमने मुझे भूखा और असहाय छोड़ दिया था। वैसे ही मैंने तुम्हें जीवन में दुख और पीड़ा दी। मोहन यह सुनकर सन्य रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटी हुई आवाज में बोला, गोपाल, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत किया था, पर मैं अपने किए पर पछतावा करता हूं। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। गोपाल ने कहा, पिताजी, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। मेरे लिए अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर गोपाल वहां से हट गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मोहन का दिल टूट चुका था। वह यमराज के पास गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वह मेरा पुत्र नहीं है। मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि मेरी गलतियां ही मेरी स्थिति का कारण है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, तुम मुझ पर दोष लगा रहे थे, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल था। तुम्हारे बुरे कार्यों का नतीजा तुम्हारे जीवन में दुख के रूप में आया। यमराज ने यमदूत को संकेत किया और उन्होंने मोहन की आत्मा को यमलोक से वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। जब मोहन ने अपनी आंखें खोली तो वह पूजा घर में ही था। उसने तुरंत अपनी पत्नी सुमन को आवाज दी और सारी घटना का वर्णन किया। मोहन ने कहा, सुमन, मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की उनकी सजा मुझे मिल गई। अब हमें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलना होगा। किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम बहुत बुरा होता है। सुमन ने भी सहमति जताई और कहा, यह हमारे लिए एक सीख है। हमें हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए। उस दिन से मोहन और सुमन ने अपने पुत्र गोपाल के लिए रोना बंद कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह प्रण लिया कि वे दूसरों की भलाई करेंगे और हमेशा नेक मार्ग पर चलेंगे। यह बात सच है कि बुरे कर्म कभी भी छिप नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु, सहायक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस संसार में हर चीज हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। जो बोओगे वही काटोगे, महात्मा कर्ण से कहते हैं। हे पुत्र, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जीवन में किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है या किसी को दुख पहुंचाता है तो वह भूल जाता है कि इसका अंजाम उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। यह संसार कर्म और फल का चक्र है, जिसमें हर कार्य का लेखा जोखा होता है। दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई भी कार्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी
हानिकारक होता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के अधिकार को छीन हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। महात्मा कहते हैं, कुछ लोग हैं जो दुखद अनुभवों से गुजरने के बाद ही अक्सर लोग यह समझ पाते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां उनके अपने कर्मों का परिणाम है। ये जरूरी है कि हम हर पल यह सोचें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी और को दुख ना पहुंचे। अपने कार्यों को सदैव नैतिकता, सत्य और सहानुभूति के आधार पर करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध जैसी भावनाएं किसी का जीवन सुखद नहीं बना सकती। इनसे केवल पीड़ा और निराशा ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा क्षमा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग न केवल दूसरों के लिए सुखद होता है, बल्कि हमें भी शांति और संतोष प्रदान करता है। सही और गलत का चुनाव करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर पल को इस सोच के साथ जिए कि हमारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने, न कि कष्ट का कारण। आपने देखा होगा कि सच्चे और ईमानदार जैसे कर्म न केवल वर्तमान में सुखद पर नाम लाते हैं, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ रहना चाहिए। हमारे द्वारा की गई भलाई न केवल हमारे आसपास के लोगों को खुशहाल बनाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थकता प्रदान करेगी। मित्रों, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। केवल पछतावे से कुछ नहीं बदलता। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आगे के जीवन को सकारात्मकता से भरे। हर व्यक्ति को ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। जीवन का हर क्षण हमें एक नई सीख देने के लिए आता है, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सीख को कैसे अपनाते हैं। हमें अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। जब हमारे कार्य सही होते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाता है। इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, और हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। जो जैसा बोता है वही काटता है, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह प्रतिदिन लोगों को धर्म, सत्य और कर्म का महत्व समझाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, महाराज, क्या सच में हर कर्म का फल मिलता है? यदि हां, तो क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसने अपनी जमीन पर आम का पेड़ लगाया। वह रोज उसकी देखभाल करता, उसे पानी देता और खाद डालता। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मीठे मीठे आम देने लगा। किसान ने उन आमों को बेचा और अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसी गांव में एक लालची व्यक्ति रहता था। उसने सोचा, मुझे भी आम के पेड़ का फल चाहिए, लेकिन मेहनत क्यों करूं? मैं रात में किसान के बगीचे से आम चुराकर खा लूंगा। रात को वह चुपके से बगीचे में गया और आम चुराने लगा, लेकिन अंधेरे में वह एक कांटेदार झाड़ी में गिर गया और उसे चोट लग गई। उसकी चोरी भी पकड़ी गई और उसे गांव वालों ने दंड दिया। साधु ने कहा, देखो, किसान ने मेहनत से पेड़ लगाया, इसलिए उसे मीठे फल मिले, लेकिन चोर ने गलत काम किया, इसलिए उसे सजा मिली। यही है कर्म का नियम। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का बुरा। युवक ने पूछा, पर महाराज, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बुरे लोगों को भी सुख मिलता है और अच्छे लोगों को दुख। ऐसा क्यों? साधु ने उत्तर दिया, यह एक भ्रम है। कभी कभी कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय अनुसार मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि समय आने पर उनका मीठा फल अवश्य मिलेगा। युवक को बात समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सोच समझकर और अच्छे उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है। एक कुम्हार था। वह बहुत मेहनती था और मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसने अपने शिष्य को सिखाने के लिए बुलाया और उसे मिट्टी दी। कुम्हार ने कहा, देखो बेटा, यह मिट्टी तुम्हारे जीवन के कर्मों की तरह है। जैसा घड़ा तुम बनाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। शिष्य ने लापरवाही से मिट्टी को गूंथा और जल्दी जल्दी घड़ा बनाने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि घड़े में दरारें आ गई हैं। कुछ दिनों बाद वह घड़ा पकने के लिए भट्टी में गया। पकने के बाद
जब शिष्य ने घड़ा देखा तो वह कमजोर और बेकार निकला। पानी भरते ही घड़ा टूट गया। कुम्हार ने शिष्य से कहा, बेटा, तुमने मेहनत नहीं की, इसीलिए तुम्हारा घड़ा खराब निकला। अगर तुमने समय और ध्यान दिया होता तो यह घड़ा मजबूत और टिकाऊ बनता। ठीक वैसे ही जीवन में किए गए कर्मों का फल मिलता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। शिष्य ने यह बात समझ ली और प्रण लिया कि वह हर काम ईमानदारी और मेहनत से करेगा। जीवन में अच्छे और सही कर्म करने से ही अच्छा फल मिलता है। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।